नमस्कार। बिहार के एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में कल एक खबर छपी थी, जिस खबर में ये बताया गया था कि सासाराम व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता लोकेश तिवारी की मौत हो गई है और उनके मौत के बाद एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिस शोक सभा के माध्यम से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार सहित कई लोगों के द्वारा उन्हें शोक व्यक्त किया गया है। उन लोगों के माध्यम से शोक व्यक्त किया गया है और ये बताया गया है कि उनके असमय मृत्यु के बाद सारे जो लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो गम में डूबे हुए हैं। लगातार इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन जब मैं व्यवहार न्यायालय सासाराम में पहुंचा तो जिनके बारे में शोक सभा का आयोजन किया गया था या जिनके बारे में कही जा रही थी कि उनकी मौत हो गई है, वो हमारे सामने दिखाई पड़े। जब हमने इन्हें देखा तब एक आश्चर्यजनक स्थिति बन गई, कारण कि जो समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी और जो सच्चाई है, दोनों में कहीं कोई मेल नहीं है। इसके बाद से मैं लोकेश तिवारी जी जो वरीय अधिवक्ता है, इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो खबर प्रकाशित हुई थी, आखिर उस खबर की सच्चाई क्या है और किसके माध्यम से ये खबर वहां तक पहुंचाई गई। सर, कल एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें आपके निधन होने की बात बताई गई है, मामला क्या है? ऐसा समाचार भ्रामक है और गलत है। अभी तो मैं आपके सामने हूँ। तो एक प्रतिष्ठित पत्रिका, ये अखबार के द्वारा अगर इस तरह के खबर प्रकाशित किए जाते हैं तो कोई ना कोई सोर्स हो गया जिनके द्वारा बताया गया होगा कि इस तरह की बात है। कौन ऐसा कर सकता है, आपको क्या लग रहा है? अब इसके बारे में हमारे अधिवक्ता सुशील भाई कहेंगे, उन न्यूज पूरा पढ़े थे। हाँ। अच्छा, इस खबर के बाद सारे लोग एक तरह से हताशप्रद हैं, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन लोगों के मन में या जिन लोगों के पास ये खबर पहुंची है और उसके बाद से वो काफी परेशान हैं? नहीं, हम तो अभी फिलहाल स्वस्थ हैं। ऐसे भ्रामक न्यूज पर आप ध्यान मत दीजिए। हाँ। उस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये इस तरह एक प्रतिष्ठित अखबार में इस तरह का खबर, इस खबर का प्रकाशन होना, ये क्या दर्शा रहा है? ये कहीं ना कहीं अमानवीय भूल भी हो सकती है, नहीं तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा कृत किया गया है। देखिए, यही वो लोकेश तिवारी है जिनके बारे में कल एक अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी और उस खबर के माध्यम से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के द्वारा भी शोक व्यक्त किए जाने की बात कही गई थी। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे किसी अधिवक्ता के बारे में एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा इस तरह से खबर प्रकाशित कर दी जाती है। सर, आप भी अधिवक्ता हैं, जब आप इस खबर को सुने होंगे तब आपको कैसा लगा होगा? खबर को सुने तो हमको बहुत आश्चर्य लगा कि कल ही हम लोगों से लोकेश तिवारी मिले थे, ऐसा कैसे हो गया। जब सच्चाई हम पता किए तो लोकेश तिवारी के बाबा का निधन हुआ था। लेकिन एक खबर जो है जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह के द्वारा अखबार में दिया गया है, ये बहुत निंदनीय है। इन पर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। मानहानि का मुकदमा करेंगे? हाँ। आखिर वो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा इस तरह का माने एक तरह से ये इस तरह का कृत्य कैसे किया गया? हो सकता है कि कुछ राजनीतिक द्वेष हो, किस कारण से ऐसा किया गया हो। हाँ, कुछ दिन पहले दिल्ली गए हुए थे, उनके प्रति उनसे कुछ कटाक्ष चल रहा था। हो सकता है कि इसी भ्रम को चलते हुए दे दिए हों। अगर मान लीजिए इस तरह की कृत्य उनके द्वारा किया जाता है, इसे आप कैसे देखते हैं? वो भी एक प्रतिष्ठित पद पर है, उनका यह कृत्य क्या दिखा रहा है? उनका कृत्य दिखा रहा है कि जो जिंदा व्यक्ति है उनको किस तरह से ऐसी करना, और कांग्रेस में जो लीडर है लोकेश तिवारी, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको पीछे से पैर खींचने की माफिक है। उनके इस कृत्य का निंदा करेंगे आप? हाँ, निंदा करेंगे और उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। देखिए, ये सारे अधिवक्ता हैं जिन लोगों में एक तरह से रोष व्याप्त है और इन लोगों का कहना है कि जिन लोगों के माध्यम से एक खबर प्रकाशित की गई है उनके विरुद्ध मानहानि का केस किया जाएगा और बकायदा जो छवि खराब करने की या जो उनके चाहने वालों के मन में जो भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है उसके लिए बकायदा मानहानि का केस किया जाएगा और यह जवाब मांगा जाएगा कि आपके द्वारा इस तरह का घृणित कार्य
क्यों किया गया। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं। सर, आप भी इस खबर को सुने थे? जी हाँ, हम पढ़े थे। काफी दुख पहुंचा कि हम लोगों के अनुज हैं लोकेश तिवारी जी, उनके बाबा का निधन हुआ था और वो उनके दाह संस्कार के लिए वाराणसी गए हुए थे। और मानवीय त्रुटि बस भी इस तरह का हो सकता है, इसको मानवीय त्रुटि भी माना जा सकता है कि मानवीय त्रुटि भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर इनकी छवि खराब करने की या इनके चाहने वालों के प्रति मन में जो है कुछ नकारात्मक भाव पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कन्हैया भैया भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने दायित्वों को अच्छी तरह से समझते हैं और हमको नहीं लगता है कि जानबूझ करके ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अधिवक्ता हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बने रह करके जानबूझ करके इस तरह का क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, जो हमारी सोच है। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? बी पॉजिटिव मानवीय त्रुटि है तो अब उसको लोकेश तिवारी जी जिस रूप में लें। मान लीजिए अगर मानवीय गलती भी हुई हो तो इसको सुधार को लेकर क्या किया जाना चाहिए? नहीं, आज उसका एक निकला है, हिंदुस्तान में आज भी निकला है तो, लेकिन लोकेश तिवारी के बाबा श्री स्वर्गीय सुराजी तिवारी जी को लेकर के निकला हुआ है कि उनकी मृत्यु हो गई थी और उसमें शोक व्यक्त किया गया था। हो सकता है कि मानवीय त्रुटि बस उनके जगह पर उनके बाबा का नाम छूट गया हो, लोकेश तिवारी के बाबा, यह शब्द जो बाबा शब्द है यह छूट गया हो, तो इसको मानवीय त्रुटि भी माना जा सकता है। देखिए, अपने तरह से जो भी जिनके पास जो सोर्स है या जो जानकारी है उसी के आधार पर इस खबर को एक तरह से जस्टिफाई या खंडन करने की कोशिश की जा रही है। एक और अधिवक्ता है। सर, आप भी इस खबर को सुने होंगे, कैसा लगा होगा खबर सुनने के बाद? लोकेश तिवारी जी अधिवक्ता के निधन का समाचार सुनकर हम लोग काफी हतप्रभ रह गए और बहुत दुखी हुए, लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो हम लोग ये समझे कि नहीं, लोकेश तिवारी जी का निधन नहीं हुआ है, उनके बाबा का निधन हुआ है। इसको क्या मानेंगे, ये भूल है या जानबूझकर कोई षड्यंत्र है? इसको केवल मानवीय भूल मानते हैं, ये जानबूझकर कोई द्वेषवश नहीं किया गया है, ये भूल है। देखिए, अन्य अधिवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं, हो सकता है मानवीय भूल भी हो, लेकिन इस खबर के बाद जिस तरह से लोकेश तिवारी जी का परिवार एक तरह से परेशान है या जो उनके शुभचिंतक है वो लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की मानवीय भूल कैसे हो सकती है, एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा कैसे इस तरह का भ्रामक खबर प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह से भूल करके किसी की छवि को धूमिल किया जा सकता है या उनके चाहने वाले शुभचिंतकों को परेशान किया जा सकता है। अगर किसी के द्वारा जानबूझकर इस तरह का किया गया होगा तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलती न हो, जिन गलतियों से न केवल किसी के परिजन परेशान हो बल्कि उनके चाहने वालों पर भी दुख की घड़ी टूट पड़े। सासाराम के व्यवहार न्यायालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।